नमस्कार दोस्तों। आज हम महिला सुपरवाइज़र की अपनी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए बेहतरीन कंटेंट के साथ नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नया जो टॉपिक है वो है नेशनल हेल्थ मिशन। नेशनल हेल्थ मिशन या मैं कहूँ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, है ना। तो आज हम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन पर चर्चा करेंगे और मैं बताना चाहूँगी कि ये जो टॉपिक है वो काफ़ी ब्रॉड है। एक्चुअली में जो NRHM है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, मतलब नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, ये अपने सिलेबस में अलग से मेंशन किया गया है, लेकिन अपने को नेशनल हेल्थ मिशन पूरा का पूरा कवर करना पड़ेगा, क्योंकि इसी के तहत जो भी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय है उसकी सारी योजनाएं आती हैं, है ना। तो हम नेशनल हेल्थ मिशन स्टार्ट करते हैं और ये जो पूरा जो टॉपिक है वो 2 से 3 क्लासेस में कवर होगा, ठीक है। तो आज हम अपनी पहली क्लास से स्टार्ट कर देते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि इसका लोगो दिख रहा है, लोगो में है नेशनल हेल्थ मिशन, है ना, ठीक है। आगे क्या है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम, यहाँ पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन लिख लीजिए आप इस चीज को, थोड़ा सा ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, है ना, ये हो गया राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। अब राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अपन देखते हैं तो इसका जो स्टार्टिंग थी या इसका प्रारंभ था वो 2013 में किया था। इसके पहले क्या था, 2005 में पहले से ही राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, या अगर मैं बोलूँ NRHM, ये लिख रखा है NRHM, है ना, NRHM, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन 2005 से स्टार्ट हो चुका था। और इसके बाद 2013 में क्या किया था इंडियन गवर्नमेंट ने, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन स्टार्ट किया था। अब जो नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन था और नेशनल रूरल हेल्थ मिशन दोनों को एक साथ में मिला करके मैं बोल दूं कि नेशनल हेल्थ मिशन NHM कहा गया। ये जो NHM है उसमें दोनों इंक्लूड है, NRHM और NUHM। तो सबसे पहले अपन NRHM पर बात करते हैं। NRHM जैसा कि यहाँ लिखा है 2005, मतलब 12 अप्रैल 2005, एक्चुअल डेट देखते हैं, 12 अप्रैल 2005 को स्टार्ट हुआ था। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन मतलब कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, है ना। और अगर मैं शहरी मिशन की बात करती हूँ, मतलब नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, ये हुआ था स्टार्ट अपना 1 मई 2013 को, ठीक है। 12 अप्रैल 2005 को NRHM और 1 मई 2013 को NUHM, इतना कवर है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे अपने को देखना है कि जो नेशनल हेल्थ मिशन है इसका लक्ष्य क्या है, इसका लक्ष्य क्या है ना, इसका गोल क्या है। तो लिख रखा है न्याय संगत, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच की परिकल्पना करना, जो लोगों की जरूरत के प्रति जवाबदेह हो और उत्तरदायी हो। तो इसमें टर्मिनोलॉजी भी अपने को देखना है, न्याय संगत मतलब सब तक पहुंच हो, न्याय संगत हो, सस्ती अफोर्डेबल हो, है ना, ऐसा ना हो कि जो फैसिलिटीज गवर्नमेंट प्रोवाइड करे लेकिन बहुत महंगी हो, और गुणवत्तापूर्ण हो। यहाँ पर गुणवत्तापूर्ण का मतलब है कि क्वालिटी होनी चाहिए उनमें प्रॉपर, है ना। जैसे जो डॉक्टर्स हैं वो प्रॉपर MBBS होने चाहिए, MD होने चाहिए, ऐसे नहीं है कि BAMS डॉक्टर से अपन MBBS का कार्य करा रहे हैं। तो जो स्वास्थ्य सुविधाएं वो गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए, न्याय संगत, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण। स्वास्थ्य सेवा तक सार्वभौमिक पहुंच, सार्वभौमिक पहुंच का सेंस है कि हर व्यक्ति की एक्सेस होना चाहिए वहां तक। जो बिल्कुल जो निम्नतम श्रेणी में के जो व्यक्ति हैं उनसे लेकर के और जो भी अपर क्लास तक के सब लोगों की पहुंच होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड सार्वभौमिक पहुंच, है ना, यूनिवर्सल एक्सेस, ठीक है। और अकाउंटेबल होना चाहिए और रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, जो भी फैसिलिटीज अपने को मिलेंगी वो, ठीक है। तो यह है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, 2013 में स्टार्ट हुआ है। NRHM 2005 का है, NUHM 2013 का है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि जो NHM है, नेशनल हेल्थ मिशन, उसके इनिशिएटिव्स क्या हैं, उसकी पहले क्या हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट टर्म आया इसी के तहत, आशा, ASHA। आशा का फुल फॉर्म अगर अपन देखें तो एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, ठीक है। ये एक ऐसी महिला होती है आंगनबाड़ियों में जो कि जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनकी सारी नॉलेज रखती है, उनको संस्थागत प्रसव में सहायता करती है। तो इसका जो काम है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। तो आशा अगर हम देखते हैं हिंदी में इसका सेंस है मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, ठीक है। सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता है, मान्यता प्राप्त है ना, गवर्नमेंट जैसे कि अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट इनको रिक्रूट करती हैं अलग अलग टाइम पर, ठीक है। तो इसका काम क्या है, स्वास्थ्य प्रणाली एवं समुदाय के बीच में लिंक का काम करती है ना, वर्क लाइक चेन, है ना, लिंक या चेन की तरह काम करती है सोसाइटी और जो हेल्थ सिस्टम है उसके बीच में।
तो एक इनिशिएटिव इसका जो इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव है वो है आशा। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं कि उपकेंद्रों को अनुदान दिया जाना। यहाँ पे उपकेंद्र का सेंस है कि जो कुछ रूरल एरियाज में जहाँ की जनसंख्या कुछ कम होती है, जहाँ पे PHCs नहीं होते, वहाँ पे सब सेंटर्स होते हैं। तो जो सब सेंटर्स हैं, सब सेंटर्स को 10,000 रुपये की राशि दी जाएगी। और 10,000 रुपये किस लिए दी जाएंगे कि वहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएं और उनसे रिलेटेड जो इक्विपमेंट्स वगैरह हैं, उपकरण वगैरह हैं, जैसे BP की मशीन है और जो भी सारी चीज़ें हैं, जैसे वेट मेजर करने की मशीन है, वो सारी चीज़ें खरीदने के लिए। तो उपकेंद्र को 10,000 रुपये गैर या मध्य नहीं है, मद मतलब कि पहले से डिसाइडेड नहीं है चीज़ें, है ना, गैर मद निर्धारित राशि अनुदान के रूप में दी जाएगी। ये नेशनल हेल्थ मिशन के तहत ये जो राशि है वो दी जाएगी और ये जो राशि है वो सरपंच और ANM के नाम से बैंक में जमा होगी। ठीक है, अब ANM जो होती हैं वो है सब सेंटर्स पे ये महिला कार्यरत रहती हैं और सब सेंटर्स पे ये जो कार्यरत महिला है वो है हेल्थ वर्कर हैं ये, है ना, जो कि मेडिकल क्षेत्र की नॉलेज रखती हैं, जो नर्स की तरह रहती हैं जनरली। तो ANM अगर अपन आगे देखेंगे ये लिख रखा है ANM, है ना, ऑक्सिलियरी नर्स मिडवाइफ। ये उप स्वास्थ्य केंद्र पर कार्यरत प्रमुख स्वास्थ्य कर्मी होती हैं। अब जो उपकेंद्रों को राशि दी जाएगी 10,000 रुपये, वो सरपंच और ANM के नाम से जमा होगी और ANM के द्वारा ग्राम स्वास्थ्य समिति से चर्चा करने के पश्चात इसका प्रयोग किया जाएगा कि किन किन चीज़ों में इसको प्रयोग किया जाना है। ठीक है, जैसे अलग अलग समय पे अलग अलग चीज़ें होती रहती हैं। अब जो सब सेंटर्स हैं उनकी तरफ से कभी कभार मच्छरदानी का वितरण भी किया जाता है और अलग अलग चीज़ें जो भी रहती हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि आगे और क्या इनिशिएटिव्स हैं इसके। तो नंबर 4 पे अपन देखते हैं नेशनल मोबाइल मेडिकल यूनिट्स। अब जैसा कि इस टर्म से क्लियर हो रहा है, मोबाइल का मतलब होता है चलता फिरता, मेडिकल यूनिट्स। अब कुछ दूर दराज के इलाके ऐसे होते हैं कि जहाँ पे ना स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो वहाँ पे कुछ जो डिसाइडेड डेज होते हैं उन पर कुछ जो व्हीकल्स के थ्रू डॉक्टर्स और ANM वगैरह विजिट पर जाते हैं, है ना, और वहाँ की जो सामान्य बीमारियाँ होती हैं वहाँ के लोगों में जो भी फीवर या जो भी चल रही हैं तो उनको ट्रीट करके आती हैं। तो वो है नेशनल मोबाइल मेडिकल यूनिट्स। ये जनरली रिमोट एरियाज़ में होती हैं, रिमोट एरियाज़ अगर मैं बोलूँ या सुदूर क्षेत्रों में, ठीक है, या सुदूर क्षेत्र, तो वहाँ पे ये सुविधाएं प्रोवाइड कराई जाती हैं, जैसे ट्राइबल एरियाज़ हो गए कुछ ऐसे। नेक्स्ट अपना आता है रोगी कल्याण समिति या अस्पताल प्रबंधन समिति। जो नेक्स्ट इनिशिएटिव है वो है रोगी कल्याण समिति, अस्पताल प्रबंधन समिति। ये जो मैनेजमेंट का काम करती है, ये एक कमेटी रहती है। इसके द्वारा क्या किया जाता है कि अस्पताल में कैसी सुविधाएं दी जाएंगी, किन किन चीज़ों में क्या पैसा लगाया जाएगा, ये सारे डिसीजंस का काम ये कमेटी करती है और ये ट्रस्टी के रूप में काम करती है एक अस्पताल के लिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपना आता है नेशनल एम्बुलेंस सर्विस, NAS, नेशनल एम्बुलेंस सर्विस। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक है 102 और एक है 108। जो 108 है वो है इमरजेंसी, है ना, 108 सेवा इमरजेंसी, और जो 102 है वो सामान्यतः क्या है कि जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको प्रसव वगैरह के लिए ट्रांसपोर्टेशन वगैरह की सुविधा दी जाती है इसके द्वारा, 102 के द्वारा। ठीक है, तो ये 102 सामान्यतः प्रसव के लिए प्रयोग में लाई जाती है सेवा। गर्भवती महिलाएं जो जननी एक्सप्रेस वगैरह होती हैं वो 102 के थ्रू चलती हैं। उसके बाद एक और टर्म आता है ऊषा। अब मैं ये बात बताना चाहूँगी कि जो भी अपन ने अभी तक ये 6 पॉइंट तक देखा था ये था NRHM के तहत, और जो ऊषा है वो है NUHM के तहत, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, है ना, NUHM, और ये महिलाओं के लिए समिति, ये दोनों NUHM के तहत हैं। अब ऊषा हम देखते हैं जैसे आशा कार्य करती थी ग्रामीण क्षेत्रों में, वैसे ही ऊषा कार्य करेगी अर्बन एरियाज में, मतलब कि शहरी क्षेत्रों में। तो सबसे पहले ऊषा का फुल फॉर्म देखते हैं, अर्बन सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। ठीक है, ये अर्बन एरियाज में सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट के रूप में काम करती हैं। उसके बाद है महिलाओं की समिति। महिलाओं की समिति क्या करेगी, जो स्लम एरियाज हैं, जो स्कूल्स हैं, वहाँ पे अवेयरनेस का काम करेगी हेल्थ और सैनिटेशन से रिलेटेड। ठीक है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगी और अवेयरनेस फैलाएगी। उसके बाद है PHC और CHC को बढ़ाना। PHC मतलब हो गया अपना प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स और CHCs हो गए अपना कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स। तो इन जो सेंटर्स हैं, हेल्थ सेंटर्स हैं, उनको भी इसके द्वारा बढ़ाया जाएगा। ठीक है, किसके द्वारा, NHM के तहत।
तो ये हो गए अपने एनएचएम के जो इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव्स थे वो। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं कि एनएचएम के कंपोनेंट्स कौन से हैं, या एनएचएम के घटक कौन कौन से हैं। ठीक है, तो सबसे पहला तो है यहाँ पे कि हेल्थ सिस्टम होगा वो सुदृढ़ीकरण होगा। उसको हेल्थ सिस्टम को क्या करना है, स्ट्रेटनिंग करना है, उसको बढ़ाना है ना। कि जैसे है ना सुदूरस्थ क्षेत्रों में जो मोबाइल यूनिट्स के थ्रू, और जो सीएचसीज को बढ़ाना है, पीएचसीज को बढ़ाना है, ये सारी चीज़ें जो इनिशिएटिव्स अभी हमने देख लिए वो सब किसके तहत आते हैं, स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ता या हेल्थ सिस्टम स्ट्रेटनिंग। तो ये हो गया इसका पहला कंपोनेंट। दूसरा कंपोनेंट क्या है कि जो नेशनल हेल्थ मिशन है वो और किस पे काम करता है, तो ये टर्म देखो RMNCH&A। अब यहाँ R मीन्स रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव मतलब अगर मैं बोलूँ हिंदी में तो प्रजनन, M फॉर मैटरनल मतलब मातृ, N फॉर न्यूबॉर्न मतलब नवजात, C फॉर चाइल्ड हेल्थ मीन्स जो बालक है मतलब बच्चा है, छोटा शिशु है उसका स्वास्थ्य, और एडोलेसेंट मतलब हो गया किशोर स्वास्थ्य। ठीक है, यहाँ पे चाइल्ड मतलब की होता है शिशु, और एडोलेसेंस मतलब हो गया अपना किशोर। तो इन सब से रिलेटेड जो भी अपनी स्कीम्स आती हैं और इनसे रिलेटेड जो भी इनिशिएटिव्स हैं वो इस वाले कंपोनेंट के तहत देखेंगे अपन, है ना। आज हम इस टॉपिक को ही कवर करेंगे, जो अपना RMNCH&A है इसे अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम थर्ड कंपोनेंट पे पढ़ते हैं। तो तीसरा जो कंपोनेंट है वो है कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज। इसका मतलब है संचारी रोग। संचारी रोग मतलब कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जो रोग चले जाते हैं, जो डिसीजेस फैलती हैं, है ना, जो इन्फेक्शियस डिसीजेस आती हैं जनरली इसमें, तो वो डिसीज अपने को देखना है इसमें। तो उनके लिए कैसे कैसे क्या क्या कंट्रोल किए जा सकते हैं, तो कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेस में। और उसके बाद जो संक्रामक नहीं है बीमारियां, गैर संक्रामक हैं या गैर संचारी रोग है जिसे अपन बोलें, जो इन्फेक्शन से नहीं फैलते हैं, उनका कंट्रोल देखना है अपने को अगले कंपोनेंट में, कंट्रोल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। ठीक है, इतना कवर करते हैं हम। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम जो अपना ये देखा था अपन ने RMNCH&A, इसको स्टार्ट करने से पहले इसके कुछ टारगेट्स देख लेते हैं, है ना। तो ये गोल्स बोला या इनको टारगेट्स बोला, एक ही बात होती है। ठीक है, तो अपन देखते हैं कि कौन कौन से गोल हैं एनएचएम के। ठीक है, इसके गोल्स बोलूँ या मैं टारगेट बोलूँ, कि कब कब क्या क्या टारगेट अचीव करना है। ठीक है, सबसे पहले बोलते हैं अपन MMR को 1 करना है पर 1000 लाइव बर्थ्स। इसका सेंस समझ में आ रहा है कि जितने कि 1000 लाइव बर्थ पे जो मातृ मृत्यु दर है, MMR का होता है मदर मोर्टिलिटी रेट। अगर मैं बोलूँ मातृ मृत्यु दर, तो ये जो मातृ मृत्यु दर है इसको अपने को 1 करना है प्रति 1000 लाइव बर्थ पे, मतलब 1000 जीवित बच्चों पर 1 होना चाहिए ये। और मातृ मृत्यु दर एक्चुअली में होता क्या है ये देख लेते हैं अपन। तो जो मातृ मृत्यु दर है वो 1 लाख जो जीवित जन्म होते हैं उन पर जो माता की मृत्यु होती है उसे बोलते हैं अपन मातृ मृत्यु दर। ठीक है, और इसके बाद फिर जो नेक्स्ट टारगेट है वो है अपना IMR से रिलेटेड। IMR क्या होता है, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, मतलब शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर एक बार अपन MMR और IMR को आगे भी देख लेंगे डिटेल में। ठीक है, तो जो IMR है उसका लक्ष्य कितना है, 25 पर 1000 लाइव बर्थ, मतलब 1000 बच्चों के जन्म पर मैक्सिमम 25 जो भी नवजात हैं उनकी मृत्यु को घटाकर 25 तक लाना है। ठीक है, तो ये वाला लक्ष्य है। उसके बाद फिर है रिड्यूस TFR, मतलब जो कुल प्रजनन दर है उसको 2.1 तक लाना है। उसके बाद है जो एनुअल मलेरिया है, इंसिडेंसेस ऑफ मलेरिया वो कितनी हो जाए, लेस देन 1 प्रति 1000, मतलब 1000 लोगों में से कम, 1000 लोगों में से एक से भी कम व्यक्ति में, मतलब कि एक व्यक्ति को भी ना निकले, है ना, इससे भी कम हो जाए 1000 व्यक्ति पर 1000 में से। उसके बाद है रिड्यूस प्रेवलेंसेस ऑफ लेप्रोसी, मतलब जो कुष्ठ रोग है, लेप्रोसी मीन्स होता है कुष्ठ रोग। ठीक है, तो कुष्ठ रोग के केसेस को भी प्रति 10,000 में भी 1 से भी कम करना है, मतलब प्रति 10,000 पर भी कोई रोग ना रहे, है ना, कोई रोग ही ना रहे, इतना रिड्यूस करना है। उसके बाद है नेक्स्ट अपना प्रिवेंशन एंड रिडक्शन ऑफ एनीमिया इन विमेन 15 to 49 ईयर्स। जो 15 वर्ष तक से लेकर के 49 वर्ष तक की महिलाएं हैं, इनमें सबसे प्रमुख प्रॉब्लम होती है एनीमिया की, मतलब कि खून की कमी, इसको कम करना है। उसके बाद नेक्स्ट जो टारगेट है वो है अपना ट्यूबरकुलोसिस, या जो टीबी है, टीबी की बीमारी है, क्षय रोग, उसको हाफ तक कम करना है। जो जितनी अभी चल रही है उसकी रेट, उसको आधे से भी कम करना है। ठीक है,
तो कुछ ऐसे प्रिवेंशंस लाना है कि जितने लोगों में जो टीबी फैल रही है उसकी जो रेट है वो कम हो जाए, आधी हो जाए। उसके बाद है लेस देन 1% माइक्रो फाइलेरिया, जो माइक्रो फाइलेरिया के पेशेंट्स हैं उनको भी 1% से कम करना है। उसके बाद नेक्स्ट जो अपना टारगेट है वो है कालाजार प्रिवेंशन बाय 2015, मतलब 2015 तक जो कालाजार के जो केसेस थे उसको भी 1 से कम करना है, मतलब कम से कम एक व्यक्ति को भी कालाजार ना हो प्रति 10,000 पॉपुलेशन पर। ठीक है, तो ये हमने देखे अपने गोल्स ऑफ नेशनल हेल्थ मिशन। इसके बाद हम कुछ स्कीम्स पे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब जो अपना जो फर्स्ट टॉपिक था प्रजनन, मातृ, नवजात, बाल और किशोर स्वास्थ्य के लिए जो भी कार्यक्रम चलाने हैं वो, ठीक है। तो हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स देखेंगे। फर्स्ट स्कीम है अपनी जननी सुरक्षा योजना या JSY। तो अपने को किसी भी स्कीम में सबसे पहले उसकी डेट याद करनी है, अगर कोई स्पेसिफिक डेट है तो डेट याद करनी है, या फिर अपने को उसकी ईयर याद करनी है और उसमें क्या प्रावधान है वो देखना है। तो जो जननी सुरक्षा योजना है वो काफ़ी पुरानी स्कीम है, 12 अप्रैल 2005 से चल रही है और इसका जो मोटिव है वो है संस्थागत प्रसव। संस्थागत प्रसव को अगर मैं इंग्लिश में बोलूँ तो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी या इंस्टीट्यूशनल लेबर रूम, इंस्टीट्यूशनल, ठीक है, मतलब हो गया संस्थागत। संस्थागत प्रसव कराने वाली गर्भवती महिलाओं को प्रोत्साहन के दौरान नगद राशि दी जाती है। यहाँ पे ना अगर कोई महिला गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जा करके अगर बच्चे को जन्म देती है तो उसको मोटिवेशन के तौर पे कुछ कैश रिवॉर्ड मिलता है, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में है 1400 रुपये और शहरी क्षेत्रों में है 1200 रुपये। ये हो गई अपनी जननी सुरक्षा योजना। उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट स्कीम पे चलते हैं। नेक्स्ट स्कीम जो है वो है जननी शिशु सुरक्षा योजना। ठीक है, जननी सुरक्षा में अपन ने देखा था कि कैश की सुविधा दी जाती है, मतलब कुछ पैसे दिए जाते हैं, और जननी शिशु सुरक्षा में उस कैश की जगह पे क्या है कि निःशुल्क चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध करा दी जाती हैं। ये स्टार्ट हुई है अपनी 1 जनवरी 2011 से। इसमें क्या है, संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए माता और नवजात को जो 48 घंटे तक, मतलब लगभग 2 दिन तक जो प्रारंभिक देखभाल होती है वो उपलब्ध कराई जाती है, और जो अन्य चिकित्सीय सुविधाएं होती हैं जैसे कि जो भी जितने जांच वगैरह होती हैं, जो वैक्सीनेशन होता है तुरंत के तुरंत, वो सारी सुविधाएं और जो ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा होती है वो सब निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है। ये है अपनी जननी सुरक्षा योजना में। उसके बाद हम अपनी आगे की योजना देखते हैं, PMSMA। PMSMA का सेंस है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। ये 2016 से स्टार्ट हुई है और इसमें क्या है, निःशुल्क चेकअप किया जाता है महिलाओं का। और कौन सी महिलाओं का, गर्भवती महिलाओं का। कब किया जाता है, 9 तारीख को। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान 2016 से स्टार्ट है, 9 तारीख गर्भवती महिला निःशुल्क चेकअप। ठीक है, इसका कीवर्ड्स याद रखने हैं। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट अपनी स्कीम पे चलते हैं। ये जो नेक्स्ट स्कीम है वो सुमन के नाम से बहुत फेमस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2019 की है, ज़्यादा पुरानी नहीं है, इसलिए 10 अक्टूबर 2019 की है। और इसमें क्या होता है, जैसे कि प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान में निःशुल्क जांच की जाती थी गर्भवती की केवल की, अब इसमें गर्भवती महिला और नवजात शिशुओं को प्रसव से 6 माह तक, इसमें उसके जो टाइम पीरियड है उसको बढ़ा दिया है, 6 माह तक निःशुल्क चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। ठीक है, उसके बाद एक और जो इनिशिएटिव है वो है लक्ष्य लेबर रूम क्वालिटी इंप्रूवमेंट इनिशिएटिव। इसका मतलब क्या है, जहाँ पे जो महिला बच्चे को जन्म देती है उस रूम की क्वालिटी को क्या करना है, इम्प्रूवमेंट करना है। इसका लाभ क्या होगा, IMR रिड्यूस होगा और MMR भी रिड्यूस हो जाएगा, है ना, न्यून हो जाएगा। ये मतलब कम होगी, मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर इससे कम होगी। उसके बाद हम नेक्स्ट अपना इनिशिएटिव देखते हैं, नेक्स्ट अपन अपनी स्कीम देखते हैं, वो है RBSK अगर मैं बात करूं, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। ठीक है, अब ये बच्चों से रिलेटेड आ गया। इसको कब स्टार्ट किया था, 2009 में स्टार्ट किया था। अब देखो, बच्चे हैं, 18 साल तक बच्चे रहते हैं, तो 0 से 18 वर्ष तक के बच्चों को शुरू में क्या होगा, 3 वर्ष तक आंगनवाड़ी में, लगभग मतलब 6 वर्ष तक आंगनवाड़ी में, और उसके बाद में फिर सरकारी स्कूलों में स्वास्थ्य जांच उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, और इसमें भी 4 प्रकार से जांच, मतलब कि ये 4D बहुत इंपॉर्टेंट है। 4D का सेंस क्या है, डिफेक्ट्स एट बर्थ, मतलब इसका मतलब क्या है कि जन्म के समय अगर किसी बच्चे को कोई कठिनाई होती है उसकी जांच, कोई डेफिशिएंसी मतलब कोई स्पेशल कमी है किसी विटामिन की, किसी मतलब आयरन की, किसी मिनरल की, तो वो सारी कमियां। उसके बाद डिसीज, कोई अगर बीमारी है तो वो डिसीज, और फिर डिसेबिलिटी, अगर कोई कुछ प्रॉपर कोई हाथ पैर या कुछ भी चीज़ें हैं जो प्रॉपर काम नहीं कर पा रही हैं, है ना, तो वो डिसेबिलिटी। तो 4D याद रखना है अपने को, डिफेक्ट्स एट बर्थ, डेफिशिएंसी, डिसीज और डिसेबिलिटी। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट जो स्कीम है अपनी वो है RBSK, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। ये फरवरी 2013 से स्टार्ट हुआ है। अच्छा, ये कार्यक्रम वापस से आ गया,
सॉरी, एक बार देख लेते हैं। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम और राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, ये कार्यक्रम थोड़ा सा रिपीट हो गया है, आप लोग डबल से ही पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्कीम पे आते हैं, नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम 2009 का है। इसमें क्या है कि प्रसव के समय नवजात शिशुओं की देखभाल करने वाले जो डॉक्टर और अन्य चिकित्सा से संबंधित कार्य करते हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है। ये थोड़ा सा अलग है, तो याद रखना। नवजात शिशु सुरक्षा में क्या है कि प्रशिक्षण दिया जाता है, मतलब ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। तो ये हमने अपनी स्कीम्स सारी कवर की हैं। अब इसके बाद कुछ स्कीम्स हमने अलग से कवर कराई हैं, है ना। तो कौन सी स्कीम्स हमने अलग से कवर कराई हैं आपको? सबसे पहले अपन ने ईपीआई करा था कवर, वो भी इसी के तहत चलता है, इसलिए मैं यहाँ पे बता रही हूँ। ईपीआई क्या कराया है, यूआईपी कराया है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। उसके बाद फिर अपन ने यहाँ पे मिशन इंद्रधनुष भी आप लोगों को करवा दिया है, ठीक है। फिर हम अपनी जो नेक्स्ट स्कीम्स हैं इसमें अगर हम इसमें नेशनल हेल्थ मिशन के तहत उन्हें पढ़ते हैं तो वो जो कुछ स्कीम्स पढ़नी है अपने को, परिवार नियोजन कार्यक्रम, परिवार नियोजन कार्यक्रम, और अपने को एक पढ़ना है इसमें हेल्थ मिशन, डिजिटल हेल्थ मिशन, ठीक है। तो ये वाली जो स्कीम्स हैं वो अलग से कवर करवाई जाएंगी क्योंकि इसमें थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ाना है, ठीक है। और एक आध जो भी कोई स्कीम बचेगी जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगी वो स्कीम भी अलग से कवर करवा दी जाएगी। अब हमने इसका एक पार्ट आज डिस्कस कर लिया है और नेक्स्ट पार्ट में इसकी जो आगे का भी बचा हुआ कंटेंट है वो आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। एक बार देख लेते हैं कि हमने क्या क्या देखा है इसमें जल्दी से। तो सबसे पहले अपन ने क्या देखा था, नेशनल हेल्थ मिशन क्या होता है। नेशनल हेल्थ मिशन है क्या, इसके तहत अपन ने दो टाइप से मिशन देखे थे, NRHM और NUHM। उसके बाद फिर हम आगे बढ़े थे, आगे हमने क्या देखा था, इसकी कुछ पहले देखी थी इनिशिएटिव्स क्या क्या होते हैं। उसके बाद हमने कुछ गोल्स देखे थे। उसके बाद क्या देखा था, कुछ स्कीम्स देखी थी, ठीक है। तो ये जो भी आगे इस तरह से कंटेंट आप हमसे अगर लेना चाहें तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू।